हेलो हाय चैंपियन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम बोल्ट में। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपका डिविजिबिलिटी रूल का। हम लोग टॉपिक एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम। हम लोग यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट उसके लिए भी बेहतर है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए। हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो भी बेहतर है, नहीं भी आता है तो भी आपके लिए बेहतर है। आप पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हमने आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, टॉपिक हमने बताया था। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से इसको आपने नोट डाउन किया है और इसी टॉपिक पर हम लोग सारा चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम। हम विभाजन के नियम में आएंगे। पहला टॉपिक हमारा है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें हम आपका एग्जाम्पल के साथ साथ में थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है क्योंकि सिखाना है आपको है तो बेहतर से आप सीखें। लंबे के तौर पे आप ये मत देखना कि हमको जो है शॉर्ट में चाहिए, ठीक है। हमको आपको सिखाना है मेन चीज। अगर सीखना है आपको तो लंबा वीडियो हो सकता है, आप उसको अच्छे से वॉच करिएगा और पूरा वन बाय वन जैसे हम चल रहे हैं ना, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आप इसको जो है अच्छे से नोट जो है बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आपका जो है बेहतर और अच्छा जो है मैथ हो सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ आपका इतना अच्छा होगा जितना अच्छा आप अपना एक अच्छा दोस्त पसंद करते हो, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से जो है मैथ को सीखेंगे, एक दोस्त हम बना के चलेंगे इसको और बहुत अच्छे से इसको जो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 जितने भी आता है सब, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है और आपको सीख कर ही जाना है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट तक इसको देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गौर करेंगे जैसे कि यहाँ फर्स्ट जो हमारा आ रहा है 2 के लिए, ऐसे कौन कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ना कुछ नोट डाउन मैं कराऊंगा, इसको नोट डाउन भी करते चलना है और इसको सीखते चलना है। देखिए, 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, आप इसको लिख सकते हैं जिसका 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 लास्ट का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इकाई अंक बोले तो आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वैल्यू आपका या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर लास्ट का अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक है या तो 0 2 4 6 और 8 अगर आता है तो ये नंबर 2 से जो है डिविजिबल हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे कि 2 4 6 7 दिया है, ठीक है। 4 6 9 2 दिया है, 3 4 7 2 4 दिया है। इसी तरह से 8 2 7 3 4 9 दिया है। इसी तरह से 6 7 2 यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 6 4 8 9 यहाँ पे 8 लेते हैं। इसी तरह से 2 7 7 2 6 लेते हैं। इसी तरह से 7 2 4 6 9 और 8 ले लेते हैं। और इसी तरह से 6 8 6 4 0 ले लेते हैं। अब मेरी बात गौर करना, आप अगर सब नंबर को डिवाइड करोगे तो आप जो है कंफ्यूजन खाओगे। आपको देखिए यहाँ पे मैथ जो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैथ आपको वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व जो है लेकर के जो है पूरा भाग नहीं देना है। वहां पे आपको शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से करना है, ज्यादा क्वेश्चन को अचीव करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि 2 से डिविजिबल करने के लिए बोल रहा है तो हम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ये कि 2 4 6 7 है, तो आप जब भी 2 से बोलेगा इसका लास्ट का डिजिट उठाएंगे, ये वाला लास्ट का डिजिट आप 1 उठाएंगे, ठीक है। और देखेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा आप करेंगे 6 आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा यानी शेषफल बच जाएगा, यानी ये वाला आपका डिवाइड नहीं होगा। यानी आपका देखिए लास्ट में क्या है, 0 2 4 6 और 8 आ रहा है ना, तो जब ये लास्ट में अगर ये डिजिट दिखाई दे रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या आपका लास्ट का डिजिट दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, यानी ये 2 से हमारे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस वाले में यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
आपका दिखाई दे रहा है, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो जाएगा ये 4, क्योंकि ये भी हमारा डिविजिबल है, यानी ये भी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 9 को देखिए, ये 9 का लास्ट डिजिट है, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट का देखिए यहाँ पे 5 दिया है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। इसी तरह से आप आ जाइए, यहाँ पे लास्ट का डिजिट है, इसी तरह से ये आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट का डिजिट जो है यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 के जो है रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछता है, एसएससी में जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन देता है, सपोज दैट ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से पूछता है कि अगर आपसे बोल दे 4, 6 बी 4, एक आपका एग्जाम्पल नंबर ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं, आपका 6, 4, 8, 6A। एग्जाम्पल नंबर 3 भी लेते हैं, आपका 6B4A, ऐसा दे रहा है। समझना मेरी बात, ये क्वेश्चन है, ये हम मान लेते क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4, 6B4 जो है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, चेक कर रहा है। बी का स्थान पर हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 2 से हमको डिवाइड करना है, तो भाई आपको लास्ट का डिजिट उठा के देखना है। आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट उठा के देखना है। तो यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ पर लास्ट का डिजिट होगा, ये 4 दिख रहा था, ये डिजिटल हो जाएगा, इसको आप लगा लोगे, लगा लोगे। इसी तरह से मान लो यहाँ पे क्या है, 6, 4, 8, 6 है, लाकि लास्ट में हमारा ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। तो यहाँ पे ऐसे इसको कैसे करोगे, यहाँ पे तो देखिए ए ऐसा नंबर है, एक ऐसा इसके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, ऐसे को इसका जो है कॉम्बिनेशन बना होगा एक स्थान पे, ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। ये तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पे अगर इस तरह के अगर आता है तो लास्ट में आपको चेक करना है कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये लास्ट में अगर आ रहा है तो आपका जो है 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, गौर करेंगे, इस बी का स्थान पे जो है आपका क्या क्या हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी अगर होता तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता। यहाँ पे गौर करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें गौर करेंगे 6B4A दिया हुआ है, यानी ए का स्थान पे आपका 0, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आता है तो 2 से डिविजिबल होगा, जैसे ये हमने कौन से बताया। देखिए बी का स्थान पे आपका 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू होगा तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ए बी सी डी में आपको जो है पहचान करने के लिए दिया रहेगा, आप इस तरह से निकाल लेंगे। समझ आ गया मेरी बात। अब चलते हैं हम लोग जो है 2 के कॉन्सेप्ट जब आप सीख चुके हैं तो हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर जो है सेकेंड पे 3 के लिए। 3 के लिए गौर करेंगे, 3 के लिए आप जो है गौर करेंगे, जैसे कि 3 के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो 3 में कैसे करेंगे। 3 में करने के लिए आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। यहां पे हम लोग चलते हैं 3 के लिए, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका हम आपके लिए बताएंगे, जो आपके लिए सुटेबल होगा उसी तरीकों का आप जो है लगाना, उसी तरीके को आप जो है करना, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे वे सभी संख्याएं जो 3 से, वे सभी संख्याएं जो 3 के टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आता हो, आता हो, या जोड़ने पे टेबल पढ़ने पे 3 जो है 3 का जो है इसमें बनना चाहिए आपका, जैसे 3 का पढ़ा पढ़ते हैं ना, 3 का टेबल, 3, 6, 9, ठीक है, इस तरह से जितने भी है उसमें टेबल अगर बनता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 4, 6, 7, 2 दिया है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट सेकेंड भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, 4, 6, 3, 4, 6, 9 इसको क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 7, 2, 7, 1, 4, 6, 1, 7, 2, 5, 6, 7, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, अब कौन सा समझना है मेरी बात, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। आप दोनों मेथड सीखो यहाँ पे। जैसे 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 के टेबल में आना चाहिए, है ना, 3 के टेबल में आपको आना चाहिए। अगर इसको लेंदी ले जाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसको जो है आप 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस यहाँ पे 2, इसको आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह सब में चलेंगे ना। इसको करना होगा तो 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड में 3 करेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमने क्या देखा, 4 10 17 17 और 2 19 आ रहा है, कितना रहा है, 19 आ रहा है। 19 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप देख रहे हैं 3 से डिवाइड अगर आप करते हैं, इसको आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 19 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 6 बार में जाएगा, ये 18 आएगा, यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। एक यहाँ जो बच रहा है ना, ये आपका बचना नहीं चाहिए। अगर बचता है तो ये जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी ये समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, ये हमारा जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपका दिया है कि 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 दिया हुआ है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ गौर करेंगे, 6 प्लस 4 अगर ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में अगर 3 जोड़ देंगे आपका तो 13 आएगा, 13 में 4 अगर आप ऐड कर देंगे 17 आएगा, 17 में अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो 23 आएगा, 23 में अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 23 में 9 अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 32, कितना आएगा, 32 आएगा, आएगा ना यहाँ पे 32। अब इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, मेरी बात गौर करना, मैं आपको थोड़ा सा लिख कर समझा रहा हूं ताकि आप जब सीख जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ये सबका। 3 एकम 3 करेंगे यहाँ पे, यानी 30 10 बार में जाएगा, यहाँ पे 30 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी जो 2 बच रहा है ये रिमाइंडर है, यानी ये भी आपका जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 2 ऐड करें 9 आएगा, ऐसे आप जोड़ेंगे यहाँ पे 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और फिर डिवाइड करेंगे 3, तो ऐसे हो जाएगा ये। यानी इस तरह से कॉन्सेप्ट चलेंगे, जैसे हमने इसमें बताया उसी तरह से इसमें चलेंगे। देखिए ये लेंदी मेथड जा रहा है, आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं, आप गौर करना। 3 के डिजिबल के लिए अगर बोलता है तो आप ये कॉन्सेप्ट से चलोगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा तो आप इसी तरह से जोड़ते जाओगे, आप जो है एंड हो जाओगे। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, इसको मैं रफ करता हूं आपको समझाने के लिए। ये सारा जितने भी हमने रफ किया हुआ है इसको हम हटाते हैं ना, आपको सिखाना है, मतलब आप अच्छे से सीखो पहले। आप देखिए यहाँ पे ना, इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप नहीं चलेंगे। आप तरीका तो जान रहे हैं, ये तरीका तो ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से नहीं चलेंगे आप। ठीक है, देखिए अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो 3 का टेबल में आता है उसको उड़ा दीजिए, आप हटा दीजिए। यानी देखिए अगर 3 के टेबल से अगर आप करेंगे तो ये 6 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसको हटा दीजिए। 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 9 आ रहा है जोड़ने पे, यानी इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 डिवाइड में 3, तो क्या ये 3 से डिविजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह से आप ये गौर करो, यहाँ पे 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 और 4 जो है आप जो है बच रहा है, यानी 4 प्लस 4 को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 8/3 आ रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या रहा है, ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो, इस वाले कॉन्सेप्ट में 3 के टेबल में देखो आना चाहिए, तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, 6 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, इसको भी काट दीजिए। 7 और 2 आएगा 9, हाँ बिल्कुल आएगा, काट दीजिए। 6 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, काट दीजिए। ठीक है, अब 5 और 7 को 12 करेंगे तो ये भी आएगा, 12 भी आपका 3 के टेबल में आएगा, इसको भी काट दीजिए। अब क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे 7 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11, 11 और 1 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये और ये सब कट जाएगा, अब कुछ नहीं बच रहा है, यानी 0 बाई यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ये जो है हमारा डिविजिबल होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका 3 के लिए बेहतर है, ये कॉन्सेप्ट है, आप बहुत अच्छे से इसको आप लगा करके ले जा सकते हैं, ये 3 के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
ठीक है, आप समझना यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं आपको बड़ा से बड़ा नंबर को मैं बताता हूँ किस तरह से आप जब ये सीख चुके हैं तो एक दो एग्जाम्पल और इसी मेथड पर हम लोग करते हैं। गौर करना मेरी बात को, अगर आप ये मेथड सीख चुके हैं तो इसको हटा करके हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग एक नंबर बड़ा से उठाते हैं ताकि इसको हम लोग चेक करते हैं। आपको सिखाना है, मेरे को क्या करना है, आपको सिखाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं, जैसे 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 7 2 4 6 7 8 4 6 7, यहाँ पे 1 2 ऐसे दे रहा है। इसको मेरे को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, ये आपके लिए HW है, ये आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 7 7 8 8 9 9 4 4 3 3 2 1 1 1 1 7 7 3 2 1 7 1 2 1 3 4 1, इसको 3 से डिवाइड करना है। क्या यह डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को बताना है। पहला मैं आपको बताऊंगा, पहला आपको अच्छे से सुनना ये क्वेश्चन को कि क्या ये 3 से डिविजल होगा कि नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये हम बता रहे हैं आपसे। ठीक है, इसका आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। अब देखिए, इसको हमने अभी आपको तरीका सिखाया। ये 3 से इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो अगर आप भाग अगर लगा के करोगे तो आपका लेंदी पड़ जाएगा, आप जो है नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 का ऐसे टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसको हम काट देंगे। देखिए 3 के टेबल में आएगा 6, इसको भी हटा दीजिए आप। 3 के टेबल में इसको भी हटा दीजिए, और 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, ए भी कट जाएगा, यानी ए भी कट जाएगा। 4 और 5 9, ए भी कट जाएगा। 4 और 5 9, 3 के टेबल में आता है 9। ठीक है, 6 भी आता है तो इसको भी काट दीजिए। ठीक है, 8 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 भी आपका 9 के टेबल में आता है, इसको भी काट दीजिए। 9 है तो ए भी 9 3 के टेबल में आता है, काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 भी आपका 3 के टेबल में आता है, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आगे भी आता है आपका 3 के टेबल में, ये भी आता है, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, और क्या आता है 8 4 12, यानी 3 के टेबल में ये भी आता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 6, ये भी आता है। यहाँ पे 7 और आपका 2 को ऐड करेंगे तो कितना का 9 आगे भी आएगा। अब इसमें क्या क्या जो नहीं कटा उसको आप लिख लीजिए, यानी यहाँ पे 4 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है, और कुछ बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है। यानी यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड में 3 है, यानी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है शेष फल बच जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप जो है ना करके बताओगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, इसका ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, इसका आपको कमेंट करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, जब हम लोग 2 3 चल लिए, 4 पर लोग चलते हैं। 4 पर कैसे देखेंगे, 4 के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। 4 के कॉन्सेप्ट में आप गौर करेंगे, 4 के कॉन्सेप्ट में आप गौर करेंगे, आप इसमें क्या देखना रहता है 4 के लिए। 4 के लिए में आप गौर करेंगे कि लास्ट का डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट उठाते हैं, लास्ट का 2 डिजिट उठाते हैं, यानी इकाई अंक से 2 डिजिट उठाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप 4 6 7 2 4 8 इतना बड़ा दिया है, इसी तरह से 9 6 7 2 1 3 दिया है। ठीक है, 6 3 3 4 7 2 7 दिया हुआ है, इसी तरह से 4 7 2 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 4 जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट इकाई अंक से जो है लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, यानी लास्ट का 2 डिजिट अगर आप उठाएंगे मेरे भाई तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, यानी ये और ये पकड़िए। ठीक है, अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 1 जब 4 और 4 2 जाए, ये आपका जो है 12, यानी 4 आपका कट जाएगा ये, यानी ये जो है आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा ये क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, क्या होगा होगा। उसी तरह से इसको चेक करना है तो आपको लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, अब क्या 4 से डिवाइड होगा तो 13 आ रहा है, तो 4 की डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर आपका जो है बच जाएगा, यानी इसका आपका नहीं होगा।
इसको चेक करिए, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, 27 है, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 27 जो है आपका 6 को 24, 25, 26, 27 यानी 3 बच जाएगा आपका रिमाइंडर, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये आप 56 के चेक करेंगे, 56 का 4 से डिविजन होगा कि नहीं होगा? तो 4 1 जो 4 और 1 बचेगा 16, यानी 4 4 जो 4 यानी 1 4 यानी 14 के बार 14 बार में जाएगा ये आपका, यानी ये हमारा डिविजन 4 से हो जाएगा। समझ आ गया 4 के कॉन्सेप्ट? इसी तरह से 4 का जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दो तो आपको देख के भ्रमित नहीं होना है। जैसे दिया है 7 2 4 6 9 8 4 3 7 2 4 9 6 8 8 4 6, इतना बड़ा नंबर दिया है। ठीक है, अब इसको चेक करना क्या ये 4 से डिवाइड होगा? ये आपसे क्वेश्चन कर दिया, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर दिया है, अब कह रहा है कि ये 4 से डिवाइड होगा। तो आप गौर करना, अभी हमने बताया 4 के कॉन्सेप्ट में कि लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, अब 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर का 0 अगर आ जाता है तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, था वो डिविजिबल नहीं होगा। समझ आ गया? तो ये भी हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 बच जाएगा यहाँ पे। जब 2 के कॉन्सेप्ट अगर आप सीख चुके हैं तो 8 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, गौर करेंगे। 8 के लिए भी अगर देखेंगे यहाँ पे 8 के लिए गौर करेंगे। 8 के लिए क्या बोलता है, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 इस तरह से जितने भी हमको एक अल्टरनेट सम संख्या के लिए हमको एक साथ बताना चाहिए, यानी आपका इवन नंबर के लिए हमको साथ में चलना चाहिए, ऑड नंबर के लिए हमको साथ में चलना चाहिए। लेकिन आप समझो ना, समझने के लिए आप आए हो तो बेहतर तरीके से समझो ना आप इसको। ठीक है, अब गौर करोगे यहाँ पे 8 के लिए अगर समझेंगे यहाँ पे तो 8 में कैसे जा सकते हैं? 8 में जाना होगा तो आप सेम जो प्रोसेस किया है इसमें याद रखना कि लास्ट का 3 डिजिट उठाइए, चूज करें, लास्ट का 3 डिजिट वैल्यू जो है चूज करें। जैसे कि हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, आप समझ जाना। इसमें 4 6 7 8 9 6 दिया है, इसको मुझे 8 से डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट का जो है ना 3 डिजिट पकड़ेंगे, ये वाला लास्ट का 3 डिजिट पकड़ेंगे और इसको 8 से जो है ना भाग देंगे। 8 कम 8 ये कट जाएगा, 9 उतरेगा, 8 कम 8 ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 16 उतरेगा, 8 दूना 16, यानी ये हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा। यानी 8 के कॉन्सेप्ट जब बोलेगा ना तो आपका लास्ट का 2 डिजिट उठाना है और 8 से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर यहाँ पे अगर ये बोलता, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे गौर करेंगे, सेम क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे आपका लेता है 7 2 4 ऐसे दिया होता है सपोज दैट, इसको 8 से बोलता है डिवाइड करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, ये जो लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, ये इसको आप 8 से डिवाइड करते हैं। अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 अगर आ जाता है तो रिमाइंडर 0 आने के बाद ये क्या होता है, आपका डिविजिबिलिटी यानी 8 से डिविजिबल हो चुका होता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं होगा, ये आपसे कहता है चयन करने के लिए। आप गौर करना, कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना। जैसे कि हमको इसको पहले बताना चाहिए था आपको, हमने आपसे एक्सप्लेन नहीं किया, आप इसको गौर करेंगे। जैसे कि आपसे कहेगा ये 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, और भी आगे जा सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कॉन्सेप्ट बोलेगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो देखिए आप गौर करेंगे, यहाँ पे पेड़ बनाइए, 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 के पावर 4 बराबर 16 होता है। ऐसे जाएंगे तो आपका नंबर भी बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर 2 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो लास्ट का 1 डिजिट उठाइए, 2 से उसको भाग करिए। अगर डिवाइड में अगर हो जाता है, जिसका रिमाइंडर का 0 आता है तो वह डिविजिबल हो जाएगा।
इसी तरह से अगर 4 से करना है तो लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, अभी हमने आपको बताया लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, उसको 4 से डिवाइड करिए, अगर हो जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका डिजिटल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 के लिए उठाइए, इसी तरह से आप 4 का लास्ट डिजिट उठाइए और 16 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे भी नंबर कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपका। अब यहाँ पे रह गया आपका मोस्टली आपका, यहाँ पे हम लोग 2 3 4 और 8 भी पढ़ लिए, 6 7 और 9 बच रहा है, 6 7 और 9 बच रहा है। तो मेरे बात गौर करना, मेरा बात गौर करना। 7 के लिए 6 के लिए देखेंगे पहले, 6 के लिए, 6 के लिए हम लोग गौर करेंगे। 6 के लिए अगर बोलता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपसे 6 के लिए बोलता है यहाँ पे, तो 6 के लिए कैसे करेंगे? 6 में सेम कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे जो हमने 2 और 3 का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, यहीं पे अप्लाई होगा। यानी 6 में आपका 2 के और 3 के, इन दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं नंबर में। अगर दोनों नंबर से कट जा रहा है तो आपका डिविजिबल होगा, नहीं था वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 6 4 6 3 2 1 4 5 3 और 2 8, इतना बड़ा नंबर दे रहा है। इसको मुझे 6 से चेक करना है कि ये नंबर होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 6 1 7 2 7 1 8 3 2 4 3, इतना बड़ा नंबर दिया है। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि क्या ये आपका 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आप 2 के जो कॉन्सेप्ट में देखे हैं कि लास्ट का जो है आप डिजिट उठाइए, 2 से डिवाइड करिए, तो ये 8 तो डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 के लिए जो है ये तो डिवाइड कर दे रहा है, यानी 2 से तो हो जा रहा है। अब 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए जब चेक करने के लिए अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये देखिए 3 के टेबल में कौन कौन सा 3 4 6 3 2 1 4 5 3 2 और 8 है। अब इसको ना 3 से भी इसको डिवाइड करके देखिए, किससे? 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे तो 3 देखिए यहाँ पे जब हम काटेंगे, इसको गौर करेंगे तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है, ये भी आता है 3 का टेबल में, ये भी आता है। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये भी आता है, 3 आता है। इसको ऐड करेंगे, ये भी आता है। ठीक है, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये भी आता है, 6 आता है। 8 बचा और 4 बचा। 8 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 भी आपका 3 से जो है डिवाइड हो जाएगा। यानी 3 से जो है आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट दिया गया है 6 से भी ये क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आपका जो है डिवाइड हो जाएगा। तो 6 में आपको ये याद रखना है कि 6 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी आपका जो है डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब जब इतना सीख गए हैं तो अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे 7 के पास में। 7 का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। 7 के कॉन्सेप्ट में गौर करेंगे। इसको जो है ना हम स्किप करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको आप ना कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या ये डिविजिबल 6 से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका आप नोट डाउन करिए और इसका आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये क्या 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं 7 के लिए, देखते हैं। हम लोग किसके लिए देखते हैं? 7 के लिए। सेवन के लिए गौर करेंगे। इसमें एग्जांपल समझना, ऐसा तो लिखा गया है इसमें नो नो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा दिया है जैसे एग्जांपल के तौर पे 7 8 6 ऐसा दिया है। ठीक है, अब मुझे चेक करना क्या 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 8 2 है, यहाँ पे 7 से मुझे चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 6 4 6 2 है, इसको मुझे चेक करना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको मुझे चेक करना है। ठीक है, तो अब 7 के कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा, 7 के कॉन्सेप्ट में कि अगर इस तरह से अगर दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरी बात को गौर करेंगे। 7 के लिए जब इस तरह के क्वेश्चन होगा तो आपका जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है ना, ठीक है, आप इसका यूनिट डिजिट को आप किनारे कर दीजिए, बाकी जो नंबर बचा उसको आप यहां पे लिख लीजिए। यानी 78 बचा, 78 में से जो है आप 6 को माइनस करिए, 6 को आप माइनस करिए।
तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 72 आएगा। कितना आएगा 72 आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 70 दो बच जाएगा, यानी ये आपका डिविजिबल 7 से नहीं होगा। इसी तरह से ये चेक करिए, आपका लिखा 88, ये दो जो है आपका माइनस में हो जाएगा, यानी दो माइनस में कर देंगे तो कितना आएगा 86 हो जाएगा। यानी 7 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचेगा यहाँ पे 8 दोनों 16, यानी दो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ए भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। अगर यहाँ पे 7 के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 7 के लिए नो चेंज होता है, यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है 788 लिखा है, क्या इसको 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऐसे हमने 3 एग्जांपल लिखा है, आप इसको गौर करना। जब भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है, बड़ा भी नंबर दिया रहेगा, आप देख करके इसको घबराना नहीं। सबसे पहले आपका जो लास्ट का जो डिजिट होगा ना, उसको आप किनारे कर लोगे। ठीक है, जो भी लास्ट का डिजिट होगा इसमें किनारे कर लोगे, आपने किनारे कर लिया होगा। ठीक है, बाकी जो नंबर बचा है, जितना भी 2 डिजिट का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 8 का है, लास्ट का डिजिट को उठाना है और उसको किनारे कर देना है। बाकी जो बचेगा उसको आपको लिख देना, यहाँ पे 78 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ गया। फिर माइनस लिखेंगे, और जो हमने यूनिट डिजिट को किनारे किया तो उसको दोगुना कर दिया, यानी 2 इंटू 8 से हमने मल्टीप्लाई करके इसको घटा देने हैं। तो यहाँ पे 16 आएगा, यानी 78 में से आप जो है 16 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 16 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब इसको चेक करिए कि क्या ये 62 है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो मुझे दिख रहा है कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से आपका डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से आपका ये लो, देखिए यहाँ पे 88 और 2 लिखा है, यानी 2 को हम किनारे कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 88, और माइनस 2 इंटू इसका 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 88 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पे 84 आएगा। 84 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी बचेगा, भाग देखो ना, इसको आप 84 है, इसको भाग दोगे आप तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आपका 1 बचेगा 4, यानी 7 2 जा 14 आएगा, यानी ये भी आपका कट जाएगा, यानी ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से आपको ये करना है कि जो भी लास्ट का डिजिट दिया रहेगा, आप उसको जो है लास्ट का यूनिट डिजिट उठा करके उसको दुगुना करके घटा दोगे, जो भी नंबर बचेगा। ठीक है, उसमें से घटा करके फिर 7 से उसको भाग कर दोगे। तो अगर इस तरह से अगर हो जाता है तो 7 के लिए आप इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 7 के लिए जब हमने कॉन्सेप्ट सीख चुका है, तो अब हम लोग आएंगे इस पे। देखिए हमारा हो चुका है 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है। ठीक है, हमारा 6 भी हो चुका है, हमारा 7 भी हो चुका है, हमारा 8 भी हो चुका है, हमारा 6 और 5, और हमारा जो है बच रहा है 9 बच रहा है। क्या क्या बच रहा है? हमारा 5 बच रहा है, हमारा 6 बच रहा है, और हम सॉरी हमारा यहाँ पे क्या क्या बच रहा है? हमारा यहाँ पे बच रहा है 5 बच रहा है और 9 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों के लिए समझेंगे, इन दोनों के लिए समझेंगे। देखिए 5 में आप गौर करना, 5 के लिए आप गौर करना, 5 का अगर लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो
5 हो तो आपका 5 से वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यानी जैसे 2 7 0 4 6 हो, 0 अगर आ रहा है तो लास्ट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 7 2 7 3 4 7 8 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी लास्ट का डिजिट आपका 0 और 5 होना चाहिए, तभी ये आपका जो है डिविजिबल हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब मेरी बात गौर करना, 9 के केस में इसको नोट डाउन समझ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेना। 9 के केस में हम आपको समझाने वाले हैं। 9 के केस में कैसे करोगे आप, 9 के केस के लिए आप गौर करेंगे। 9 के केस में आप गौर करना, जैसे आपने 3 के लिए पढ़ा था ना, जैसे आपने 3 के लिए पढ़ा था ना, उसी तरह से करेंगे। ठीक है, 9 के लिए भी करेंगे। जैसे कोई बड़ा नंबर लेता है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आता हूँ, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप इतना तक अब तक होशियार हो चुके होंगे आप। जैसे 7 2 4 6 9 2, इसको मुझे 9 से डिवाइड करना, क्या होगा कि नहीं होगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड देखेंगे, 7 2 7 1 3 4 7 2 1। ठीक है, इसको 9 से चेक करना है। उसी तरह से आप पहले दो कॉन्सेप्ट पहले सीखिए यहाँ पे। तो जो हमने आपको 3 के लिए बताया था कि 3 के टेबल में आना चाहिए, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से आपका 9 के टेबल में आना चाहिए, तभी डिविजिबल होगा। 3 6 को छोड़ करके उसके आगे बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे, 27 बढ़ेंगे, इस तरह से अगर आ गया नंबर तो ही हमारा डिविजिबल होगा। जोड़ के चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखना, गौर करना, यहाँ पे 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा। हाँ आएगा, यानी 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 9 आएगा यानी ये कट जाएगा आपका। 6 4 10, 10 2 12, यानी 12 बटे कितना आएगा आपका 9 आएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 12 जो है यानी 12 जो है आपका 9 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 और 2 9 आएगा, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे 7 और देखिए यहाँ पे 7 3 और 4 ऐड करें, 7 7 7 14 14 एक आपका आएगा 15 15 और 1 को ऐड कर देंगे तो आपका 16 आ जाएगा। देखिए गौर करना, यहाँ पे 3 और 4 ऐड करोगे ना तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। 7 में 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा 15 और एक 16 आएगा, यानी 16 डिवाइड 9 है। तो क्या ये डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 9 के टेबल में आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बड़ा नंबर लेते हैं, आप समझ चुके हैं, तो हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाए, तो मेरे हिसाब से हम जो है सफल हो चुके हैं आपको बताने में। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है, ये बताना है कि 7 2 4 3 2 4 3 7 2 8 4 0 6 3 1 9 4 3 7 का ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को बताना है। ये मेरे को बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हमने क्या बताया आपको कि 9 के टेबल में देखेंगे, चेक करेंगे, पहले जो है आपस में नंबर को जोड़ जोड़ के हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। जब हमने क्या देखा यहाँ पे कि 7 और 2 9 9 के टेबल में आता है। ठीक है, देखिए 4 और 3 7 7 और 2 9, देखिए आपका ये भी आता है 9 के टेबल में। ठीक है, 7 और 2 9 ये भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे आपका 6 और 3 9 ये भी आता है आपके 9 के टेबल में। 9 के टेबल में 9 भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, 7 और 4 11 और 1 आपका 12 आएगा। 12 में 4 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 16। 16 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 24। 24 में अगर आप 4 अगर ऐड कर दोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे आपका 24 26 28 आएगा। यानी जो बच रहा है इस नंबर को आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको 9 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो क्या समझ में आया, यहाँ पे 28 डिवाइड 9, तो क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा आपका 9 के टेबल्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
इस तरह से नंबर रहेगा कि आपका जो है इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 को हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे 11 के लिए चलेंगे। ठीक है, 9 के लिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको अच्छे से। ठीक है, आप गौर करना है इसको। ठीक है, समझ गए हो ना। हम लोग 9 के लिए एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। 9 के लिए आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि बड़ा नंबर लेता हूं 3161 2 6 3 2 3 5 1 6 2 6 2 6 2 6 2 यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 7 2 1 3 4 6 9 4 7। अब इसको इतना बड़ा नंबर दिया गया है, इतना बड़ा नंबर मेरे को दिया गया है। अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम भी नहीं जानते कि ये नंबर जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम चेक करेंगे। हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, आपको हमने बताया है, इसको अच्छे से आप जो है यहाँ पे गौर करिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो 9 के टेबल में आएगा जोड़ने पे वो जो है आपका डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, 7 और 2 जो है यहाँ पे काटेंगे आप, 7 और 2 यहाँ पे काटेंगे तो आपका जो है 9 आएगा, आएगा ना, ये हो जाएगा। 6 और 3 9 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 7 2 और 2 ऐड करें तो 9 आएगा। यहाँ पे 5 3 8 9 आएगा, आ रहा है ना यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे आपका, देखिए 7 और 2 9 आएगा, जो 9 आ रहा है उसको पहले हटा दे रहे हैं ना ताकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ देखिए 7 है, 7 और 2 को काटेंगे तो 9 आएगा, कट जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 6 और 3 को काटेंगे 9 आ रहा है, कट जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे हमारा ऐड करना 4 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा 9 आएगा। अभी 1 बच रहा है यहाँ से ना, वहां से 1 बच रहा है। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे 6 6 6 3 को है, दिखाई दे रहा है ना, एगो 6 ये है, एगो 6 ए है, ये एक है ना, तो 6 12 6 3 18, यानी ये आपका 9 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बच रहा है, अब यहाँ पे 2 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, जो बच रहा है यहाँ पे लिख दीजिए। 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, एक आपका 1 बच रहा है। ठीक है, और कुछ बच रहा है, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है। ठीक है, ठीक है, लिख दिया 3 1, और फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब ये चेक करो कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 और 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 7/9 आ रहा है, यानी ये भी आपका नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आता, चाहे यहाँ पे 9 आता, चाहे यहाँ पे 18 आता, चाहे यहाँ पे 27 आता, यानी 9 के टेबल में होता, तो आपका जो है ये आपका डिविजिबल हो जाता, अन्यथा ये डिविजिबल नहीं होगा। इतना समझ आ गया। जब इतना समझ में आ गया है तो हम लोग लास्ट जो है देखते हैं टॉपिक इसमें 11 के लिए। हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं 11 के लिए। जैसे इसमें आप गौर करेंगे, 11 का जो कॉन्सेप्ट बोलता है, आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इवन और ऑड का केस हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 4 3 4 3 4 3 3 4 को चेक करें क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 4 3 7 2 9 4 6 दिया है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 1 3 4, ये हमारा 3 है, 4 7 1 2 7 1 4 1 6 5, इसको मेरे को डिवाइड करना है 11 से। अब ये मेरी बात गौर करना है यहाँ पे, इसमें ना आपको गौर करना है, याद करना है कि जब भी अगर 11 से दिया रहेगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जो संख्या है ना, इसका जो नंबर जो प्लेस वैल्यू है, इसका जो है इवन ऑड में जो है इसको बांटेंगे। मेरी बात गौर करना है यहाँ पे, इसका जो प्लेस जो है, प्लेस वैल्यू यानी स्थान जो वैल्यू दिया गया, इसको देखिए आप इसको ऐड करेंगे, यानी इसको काउंट करेंगे आप 1 1 काउंट करेंगे तो 1 किस पे आता है, आपका ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या आता है। 2 आपका सम संख्या आता है। ठीक है, ये आपका
विषम संख्या आएगा, देखिए 1 2 3, 3 जो है आपका विषम संख्या आएगा, आएगा ना। इसी तरह से आप सम संख्या का जो वैल्यू, जो स्थान वैल्यू आ रहा है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करना, जिसका रिमाइंडर 0 अगर आता है या 11 के टेबल में आता है तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे, हमने ऑड वाला जो सम, जो हमारा सम आ रहा था, देखिए सम में हमारा ये आ रहा है स्थान वैल्यू 3 आ रहा है और हमारा 4 आ रहा है, ना। इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 जो ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 7 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 3 7 मेरा फिर आ रहा है, 4 और 3 7 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा भी यहाँ पे 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 0/11 आ गया है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हमारे 11 से हो जाएगा। 0 आना चाहिए, ठीक है, या 11 के टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में गौर करेंगे, इस वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे गौर करना, ये तीसरा क्वेश्चन में आप पे दूंगा, आप लगाना इसे कि इसमें स्थान वैल्यू जो है सम और विषम में केस पकड़ेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है विषम है, ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है, हम राइट साइड से चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 3 और फिर 1 3 1 3 ऐसे आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब जो हम सम संख्या वाला जो है जिसपे हमने एरो नहीं लगाया है वो हमारा सम संख्या का स्थान वैल्यू है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ पे 4 + 2 और +3 इसको लेंगे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे आप 6 + 9 + 7 + यहाँ पे 4 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, इसको मुझे जो है 11 से डिवाइड करना है, किससे 11 से मुझे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 6 और 3 ऐड करो 9 आएगा, और माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 6 और 9 15 15 और 15 और 4 19 19 और 7 अगर ऐड करेंगे तो आपका 20 और 6 26 आ जाएगा, 26/11, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 26/11, तो यहाँ पे आपका आज अगर 9 माइनस करेंगे यहाँ पे तो आप 26 में से 11 17, यहाँ पे क्या करेंगे आप 17 लिखेंगे, कितना लिखेंगे -17, -17। अब देखिए 17 जो आ रहा है क्या 11 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जो हमने अभी बताया है ये वाला, ये क्वेश्चन जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका कमेंट में मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है कि हमने जो है बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, विभाजन का नियम होता है, हमने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बहुत अच्छे से हमने जो है आपको सिखाया यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा 1 मिनट का रिवीजन चलाते हैं, आपको जो जो हमने सिखाया है यहाँ पे थोड़ा दिमाग में आ जाए, आप थोड़ा सा इसको समझ लेना, यहाँ पे 1 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा तेजी में चलेंगे, इसको समझना। यहाँ पे टॉपिक में हमने बताया था 2 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए 2 का 4 का 8 का 16 किस तरह से चलेगा, तो हम क्या करते हैं लास्ट का जो है 2 के लिए बोल रहा था, लास्ट का 1 डिजिट उठाते हैं, ठीक है, और 4 से बोलेगा तो 2 डिजिट उठाएंगे, 8 से बोलेगा तो 3 डिजिट उठाएंगे, और अगर 16 से बोलेगा तो आपका 4 डिजिट उठाओगे और उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर वो कट जा रहा है तो आपका डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 2 के समझ आ गया। इसी तरह से 4 का 6 का 4 का 8 का और 16 का हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 के लिए देखें, 3 में हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यूनिट कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में हम देखते हैं कौन कौन से कट जाएगा, जो कट जाएगा उसको ध्यान देंगे, जो बच जाएगा उसको फिर लास्ट में डिवाइड करके देखेंगे, जिसका रिमाइंडर का 0 अगर आ जाता है या टेबल में आ जाता है तो उसको डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हमने 2 दिया था, 4 के लिए समझ में आ गया, 4 का 8 का 16 का सेम कॉन्सेप्ट है। 6 में हमने क्या देखा, 6 में देखा कि 2 से और 3 से दोनों से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 और 3 का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अगर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है बेहतर है, डिविजिबल होगा, यानी दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हमने 7 के लिए बताया, 7 के लिए क्या बताया कि लास्ट का जो है आप यूनिट डिजिट उठाइए, जो भी नंबर दिया गया है उसका लास्ट का यूनिट डिजिट का दुगुना करके और लास्ट का यूनिट डिजिट छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसमें से आपको माइनस कर देना, वही आपका जो है अगर कट जाता है 7 से तो आपका डिविजिबल हो जाएगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा।
उसी तरह से हमने 9 का और 5 का बताया। 5 में आपको गौर करना है 0 और 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा। 9 के कॉन्सेप्ट में हमने बताया आपको, इस तरह से सारा जो है मेथड हमने आपको सिखाया। उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लंबा तो वीडियो गया होगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन चलेंगे इसमें जो है लूप मेथड, यानी जो बीच बीच का जो है आपका नहीं रहता, उसको हम लोग पहचानना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो इसी का हम लोग न्यूमेरिकल उठाएंगे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया, बहुत अच्छे सिखाया। अगर आप एग्जाम बोर्ड पे अगर देख रहे हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एग्जाम बोर्ड पर और आपको सीखने के लिए बेहतर तरीके से मिलेगा। ये एग्जाम बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम आपको जो हमने आपसे वादा किया है कि आपको जो बेसिक से लेकर के मैं आपको एडवांस तक मैं सिखाऊंगा, बस 1 बाय 1 पैटर्न के फॉर्म में आप पकड़ना, इस वीडियो को देखना, देखते चलना, आप सीखते चलोगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्ले स्टोर पे आप जा करके एग्जाम बोर्ड डालेंगे तो आपका इस तरह से जो है लोगो बना होगा, आप इस तरह से जो है जाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम बोर्ड का जो है लोगो दिखाई देगा इस तरह से। आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम बोर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरह से, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, ये दिखाई दे रहा है एग्जाम बोल्ट का। एग्जाम बोल्ट आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो आपका वहां पे एग्जाम BOLT बोल्ट लिखेंगे तो प्ले स्टोर पाएगा। इसको डाउनलोड करना है, आपको सीखना है। इसी एप्स में जो है हम आपको सारा जो है बहुत अच्छा सा कंटेंट जो है फ्री में कुछ कंटेंट आपको देने वाले हैं और जो कि बेहतर तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में, टेलीग्राम में भी हमारा चैनल बना हुआ है। बहुत हमने जीरो से स्टार्ट किया है, हम जानते हैं कि जीरो से जो स्टार्ट करता है उसका स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया है आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। मेरे अंदर जुनून है, हम जुनून जो है आपके अंदर भी भरना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बेहतर से सीखिए और बेहतर से सीख करके अपने जो तरीका है आप बेहतर कर सकें। ओके, इसको यहाँ तक ही मैं वीडियो को रखता हूँ क्योंकि लंबा हो रहा है और आपको जो है बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल के साथ में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखें। जय हिंद।